Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. Student, today I will discuss about UP Board according to examination 2022 syllabus. आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में कि यूपी बोर्ड में क्या क्या इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं अकॉर्डिंग टू लिटरेचर एंड ग्रामर. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेचर एंड सेकेंड ऑल ऑफ ग्रामर. तो दो पार्ट में हम किस तरह से हमारी कुल मिला के किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हमारे कम समय में और अच्छे अचीवमेंट के साथ हमारे गुड मार्क्स आ सकें हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में. तो हम उसके लिए आपको बताते हैं कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ओवरऑल आपको कुछ फंडे ऐसे बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप उनको अगर अप्लाई कर लेंगे तो आई होप दैट यू आर श्योर सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप जो है अच्छे 100% आप क्वालिफाइंग मार्क्स 100% या 100 में कम से नियर अबाउट 100 में 90 प्लस मार्क्स तो डेफिनेटली आपके आएंगे ही. तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं हम आज सिलेबस की. तो दो शब्दों से हम आप शुरुआत करते हैं इस नए सेशन की. तो हमारा जो पहला वीडियो स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर वो है यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दो शब्दों से. लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं. लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं. अब मार दो यूपी में टॉप बुद्धिमानी उसे कहते हैं. तो चलिए स्टूडेंट इसी दमदार जानदार और शानदार चैनल के साथ हम जुड़ते हैं. तो सबसे पहले इस चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें. तो चलिए स्टूडेंट हम देर ना करते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की. सिलेबस के हम बाद में बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है वो है ग्रामर से रिलेटेड. ठीक है, किससे रिलेटेड है? ग्रामर से रिलेटेड. इंग्लिश में जो ग्रामर पूछी जाती है उससे रिलेटेड. एक चीज़ और जान लीजिए, इंग्लिश जो इंटरमीडिएट में ग्रामर है वो इतना इम्पोर्टेंट्स है कि थोड़ा सा अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये समझ में आने वाला है. क्योंकि एग्ज़ाम में 70% जो क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू ग्रामर आएंगे और 30% जो क्वेश्चंस होंगे वो लिटरेचर बेस्ड रहेंगे. तो आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं कि ग्रामर का कहीं ना कहीं स्कोप ज़्यादा है बोर्ड एग्ज़ाम में, लिटरेचर का बहुत कम ही स्कोप है. और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, जिस तरह से मैथ्स में हमें अगर फॉर्मूले लिखने से नंबर्स मिल जाते हैं वैसे ही इंग्लिश ग्रामर भी एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइक एज अ मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स के जैसा है जिसमें आपको कम से कम अगर कुछ भी थोड़ा बहुत सेंटेंस अगर आपने सही ढंग से लिख दिया है तो आपको भी उसमें मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ओवरऑल फोकस करना है ग्रामर पर. लिटरेचर भी आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, लिटरेचर में कुछ नहीं है. लिटरेचर में जो आएगा क्वेश्चन आंसर आएगा. ठीक है, पैसेज आएगा मतलब कॉम्प्रिहेंशन आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दिए रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए आंसर करिए. ठीक है, कुछ वर्ड्स पावर आ जाएंगे, कुछ सेंट्रल आइडियाज़ आ जाएंगी. तो ये आपका ओवरऑल लिटरेचर का सिलेबस होगा. लेकिन अगर बात करें कहीं ना कहीं ग्रामर में, तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश में. और इंग्लिश में अभी हमने जस्ट बताया कि 70% स्कोप जो होगा वो होगा ग्रामर का और 30% जो स्कोप होगा वो क्या होगा? लिटरेचर का. तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस ग्रामर में. तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ग्रामर है वो है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नरेशन. क्या है स्टूडेंट? नरेशन. नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम कथन कहते हैं. और ये दो पार्ट में डिवाइड है. ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इसे हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये दो टाइप्स पे हैं. ठीक है, एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा. ये भी एक बहुत बड़ा अपने में टॉपिक्स है. दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सिंथेसिस. सिंथेसिस. ठीक है, देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? कंबाइंड द सेंटेंस. ठीक है, मोर देन 2 आर 2 सेंटेंसेस आर 2 क्लॉजेज. दो या दो से अधिक वाक्यों को
या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है टू ज्वाइन द सेंटेंस टू मोर देन, ठीक है, दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ने का काम क्या करेगा, सिंथेसिस। इसके बाद आपका आएगा तीसरा जो पार्ट आएगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस बट नॉट मीनिंग चेंज, ठीक है। किसी भी सेंटेंस के हम स्ट्रक्चर को तो चेंज कर दें लेकिन उसकी मीनिंग वही रहे, मीनिंग चेंज ना होने पाए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल्स आई रीड अ बुक, ठीक है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, अ बुक इज रेड बाय मी, ठीक है, मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ी गई। तो दोनों का एक्सप्लेन अगर हम करें तो दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस एक स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट से और एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट से। जैसे यू आर अ गुड बॉय, हम ये भी बोल सकते हैं यू आर अ नॉट अ बैड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम एक बुरे लड़के नहीं हो। तो कहने का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए बट नॉट मीनिंग चेंज, लेकिन मीनिंग चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगला जो हमारा है चौथा वो है सिंटैक्स। देखिए ये सिंटैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंटेक्स में जो सेंटेंस आते हैं इनके हम करेक्ट इनकरेक्ट, मतलब सेंटेंस क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं और इसे हम क्या करते हैं, करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो सारे सेंटेंस होते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हम इनकरेक्ट को करेक्ट में चेंज करते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का एरर हो गया, प्रोनाउन का एरर हो गया, एडजेक्टिव का एरर हो गया, वर्ब का एरर हो गया, एडवर्ब का एरर हो गया, प्रपोजिशन का एरर हो गया, कंजंक्शन का एरर हो गया, आर्टिकल्स का एरर होगा, डिग्रीज का एरर होगा, मतलब ओवरऑल पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो केवल और केवल इंपॉर्टेंस तो है ही है, लेकिन जब आगे आप स्टडी करेंगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे तो वहाँ भी इसका बहुत ही बड़ा अहम रोल होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे और आपको ये रियलाइज़ करा देंगे कि वाकई में पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। क्योंकि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग पढ़ते तो बहुत हैं, रट लेते हैं, लेकिन कभी उसको अपने दिमाग से आप यूज़ नहीं करते हैं कि ये रियल में है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ और बता दें, जो हाई स्कूल में जो आपका सिलेबस है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो बहुत ही जानदार सिलेबस है, लेकिन कभी उस पर ज़्यादा हम देखते हैं बच्चे उस पर फोकस करते नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं वो केवल ओवरऑल केवल उनको नाउन बता देंगे है क्या, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, मतलब ओवरऑल केवल उनके डेफिनेशंस का डिनोट्स करा देंगे, बाकी और उसके अंदर की चीज़ें नहीं बताएंगे, जबकि वे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और हम आपको इतना ही शानदार ढंग से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे कि आप स्वयं रियलाइज़ करेंगे वाकई में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, ठीक है। तो ये है सिंटेक्स। तो ये ओवरऑल आपका ये इधर हो गया नरेशन, सिंथेसिस से ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेंस। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा स्टूडेंट, ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसलेशन आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। पहले जो होता था एग्जाम में वो 5 मार्क का आता था, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट। लेकिन अब बोर्ड में नया जब से सीबीएसई पैटर्न लागू हुआ है, सॉरी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है जब से, तब से जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ जो है चेंजिंग हुई है एग्जाम में। तो अब जो है ट्रांसलेशन तो आता है, लेकिन हिंदी से केवल इंग्लिश में चेंज करने के लिए आता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ये लिख करके आता है, मतलब हिंदी में लिखे रहेगा और उसको किस में करना है, इंग्लिश में करना है, ये आपके पास ट्रांसलेशन रहता है। और ये जो ट्रांसलेशन रहता है ये आपका, ठीक है, टेंस पर आधारित होता है और सेंटेंस पर आधारित होता है। किस पर, टेंस और सेंटेंस, ठीक है, दोनों पर बेस्ड होता है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है, अगला जो हमारा होता है वो होता है सी सेक्शन, सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन अगर बात करें, सेक्शन की बात करें तो अगला सेक्शन है बी, मतलब ग्रामर पोर्शन में बी की ही बात करें तो इसमें जो आता है आपका आता है लेटर राइटिंग। क्या आता है स्टूडेंट, लेटर राइटिंग, ठीक है,
पत्र लेखन या एप्लीकेशन, क्या आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है, या लेटर राइटिंग आता है। अब देखिए लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। इसकी बात हम जब इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे लेटर्स हमें लिखा जाता है और कैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके बारे में हम आपको डीपली बताएंगे। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में जो पेपर के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन या लेटर आएगा वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि पत्र हमें क्यों लिखा गया है, ठीक है, वो आपका वो केवल स्ट्रक्चर जानना चाहता है कि मान ली बाय द वे आपको कहीं कोई लेटर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसका सिस्टम क्या है लिखने का, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कहाँ कॉमा लगता है, ठीक है, कहाँ डेट लिखते हैं, कहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं, वो पूरा का पूरा आपको हम बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, देखिए पहले क्या होता था, पहले बोर्ड पेपर में ऐसे आता था, लेकिन अब ऐसे हट गया, अब आर्टिकल आता है। क्या आर्टिकल आता है रिलेटेड टू टॉपिक्स, ठीक है, अब आता है आर्टिकल। आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, मतलब कोई टॉपिक दे दिया। देखिए आर्टिकल जो होता है ये एक प्रकार का ऐसे ही है स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट, ऐसे है, क्योंकि ऐसे के जैसे ही होता है, आपके सामने कई सारे हेडिंग्स होते हैं ओवरऑल, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके बारे में लिखना होता है, तो ये ऐसे हो गया, तो ये आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। और हाँ नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, दूसरा एट द लास्ट टॉपिक है वो है वोकैब का। किसका है स्टूडेंट, वोकैब का। वोकैब में आपका बहुत बड़ा रोल है किसका, जैसे सिनोनिम हो गया, क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, एंटोनिम्स हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये हो गया, मीनिंग करेक्शन, ठीक है, मीनिंग करेक्शन ये हो गया। और आपका आता है इडियम फ्रेजेस, ठीक है, मीनिंग करेक्शन, इडियम फ्रेजेस। और आपका आता है मीनिंग इडियम फ्रेजेस होता है आपका प्रोवर्ब्स, जिसे हम कहावतें कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये वोकैब का आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो सिलेबस होगा ये वोकैब का होगा, और ये होगा लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, आर्टिकल, ये सारा हमारा सिलेबस हो जाएगा ग्रामर में। तो ये देखिए सिलेबस आपके सामने तो इतना दिख रहा है, लेकिन अपने में बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि कम समय है और अच्छा हमें नॉलेज लेना है, तो आपको लगातार हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और इस चैनल को आप लोग शेयर करिए अपने मित्रों को, जो मतलब आपके जितने भी कांटेक्ट में लोग हैं, अपने ग्रुप में हैं, उन तक यह चैनल पहुंचे, जिससे उन लोगों को कम समय में और 100% सफलता दिलाएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, एक टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, और वो जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सिंटेक्स। पहला हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों इसे पढ़ाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली फंसने ही वाला है, और आपके क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस धंसाएंगे जैसे आपके पेपर में हूबहू वही क्वेश्चंस मैच करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं सिंटेक्स की ओर, और सिंटेक्स हम बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट सिंटेक्स की। अब एक टाइम जो है ना वीडियो जो है यू बोर्ड वाला डाला कर, अब एक टाइम एक कंपटीशन वाला है ना, और सुबह पहर 3 टाइम स्टूडियो चलेगा। अब नहीं सुनिए, तो 15 मिनट का वोकैब वाला अलग रहेगा। हाँ वोकैब वाला 15 मिनट का अलग रहेगा, वो ज़्यादा नहीं, वीडियो बड़ा रहेगा, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। इसलिए कि अभी से अगर चलाना शुरू कर देंगे यूपी बोर्ड वाला ना, तो व्यूअर्स अच्छा खासा आ जाएगा, तो है ना। अब लौंडे से बात कर अब। हाँ तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम, अपना जो टॉपिक है वो है सिंटेक्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सिंटेक्स में हम सारी जो चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें अभी हमने जस्ट आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट से इनकरेक्ट से करेक्ट करना होता है, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है,
इनकरेक्ट होता है और उसे हमें क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है, ठीक है। और ये पूरा डिपेंडेंट होता है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसका नाम ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इसे कहते हैं इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में होता है ना बैकबोन, हमारे बैकबोन क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है, स्टैंड करता है। वैसे ही इंग्लिश में, ठीक है, ये बैकबोन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसको आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो स्टूडेंट आप चाहे बोर्ड एग्जाम दीजिए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, सारे एग्जाम आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप उनको नस्ते नाबूद कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो ये होता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं स्टूडेंट, 8 प्रकार के होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। कितने होते हैं, 8 टाइप्स के। तो चलिए हम बात करते हैं 8 में कौन कौन से। पहला जो हमारा टाइप्स होगा वो होगा नाउन। क्या होगा स्टूडेंट, नाउन। दूसरा जो हमारा होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन। और तीसरा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो होगा हमारा एडजेक्टिव। क्या होगा स्टूडेंट, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथा हमारा होगा वर्ब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए वर्ब आपको 2 टाइप से पढ़ाएंगे, एक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, एक आपको पढ़ाएंगे हम जो है कॉमन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक वर्ब आपको पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की, वो स्टैंडर्ड, ठीक है। ये 2 टाइप्स में आपको हम पढ़ाएंगे, वर्ब के 2 टाइप्स में हम पढ़ाएंगे, एक कॉमन के अकॉर्डिंग, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगला हमारा जो होगा वो होगा एडवर्ब। क्या होगा, एडवर्ब। और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा प्रेपोजिशन। क्या होगा स्टूडेंट, प्रेपोजिशन। देखिए आप लोग इनके साउंड पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे हम साउंड यूज़ कर रहे हैं आप लोग वैसे ही बोला है, प्रीपोजिशन नहीं करना, दैट्स प्रोनाउंसिएशन, प्रपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, ठीक, ये हमारे हो गए। अगले हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर 7 में है हमारा कंजंक्शन। क्या है स्टूडेंट, कंजंक्शन। देखिए इसके नाम से ही मुझे लग रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं, कंजंक्शन। देखिए जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जुड़ना हो, जहाँ पर क्या हो, कोई चीज़ आकर के जुड़ रही हो, मैच कर रही हो, ठीक है। अगला जो हमारा है नेक्स्ट 8 पार्ट वो है इंटरजेक्शन, ठीक है। क्या स्टूडेंट, इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, कभी आज तक एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बना, फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है तो डेफिनेटली हमें पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। तो इनको हम बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे। और एक चीज़ स्टूडेंट, एक भी क्लास अगर आपने मिस किया तो अगली क्लास आपको हो सकता है कम समझ में आए, इसलिए आपको अगर क्लास कंटिन्यू देखना है तो आपको हमारे साथ लगना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इससे करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो आप लोग स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नाउन। क्या है, नाउन की स्टार्टिंग आज हम करते हैं और इसके बारे में बताते हैं नाउन है क्या। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नाउन। देखिए नाउन का मतलब होता है नेम। क्या होता है, नेम, ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है। आप लोगों ने बहुत कई बार इसकी परिभाषाएं रटी होंगी और आशा करते हैं आपको आती भी होंगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। नाउन किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं,
ठीक है, ये हमारी परिभाषा है। देखिए जब ये परिभाषा ये हो सकती है तो क्या हम एक परिभाषा ऐसी बनाएं जो एक वर्ड में ही पूरी क्लियर परिभाषा हो जाए, ठीक है, क्यों हम इतने बड़े परिभाषा याद कर लें, ठीक है। नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। संज्ञा केवल नाम है, बाकी सब बकवास है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी ओवरऑल वर्ड में हम वो चीज़ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा द्रव्य, जिसे मैटर कहते हैं, ठीक है, द्रव्य संसार में। अब उसके डेफिनेशन यही तो होता है ना, ऑल द वर्ड वी फील एनी सब्सटेंस आर टच एनी सब्सटेंस आर सीइंग एनी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड मैटर। जो भी संसार में वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं, महसूस करते हैं, टच करते हैं, वो सारी की सारी पदार्थ हैं। और डेफिनेटली जब पदार्थ हैं तो उनका कहीं ना कहीं नाम तो ज़रूर होगा ना। अब जैसे हमने कहा हमने एक चीज़ देखा, अरे चीज़ क्या देखा, अरे कुछ ना कुछ तो नाम होगा। अरे हमने एक जाते हुए व्यक्ति को देखा, ठीक है, एक जाते हुए हाथी को देखा, तो हाथी क्या है, नाउन है। व्यक्ति क्या है, नाउन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नाउन इज ओनली नेम, ये एक डेफिनेशन हो गई। नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है, ठीक है। संज्ञा क्या है, केवल नाम है, और नाम मात्र ही आपकी संज्ञा है, मात्र नाम मात्र ही आपका पर्याप्त है, ठीक है। अगर कहीं भी नाम आता है, कोई भी किसी भी चीज़ का नेम हो, डेफिनेटली वो क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड इन दिस डेफिनेशन। नाउन इज ओनली नेम, संज्ञा केवल नाम है। आप लोग इसकी परिभाषा अच्छे से लर्न कर सकते हैं, केवल 3-4 वर्ड की एक डेफिनेशन है। बात करते हैं हम इसके, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में, फॉर एग्जाम्पल जैसे राम, राम मैन, ठीक है, गर्ल, टीचर, टीचर, प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है, ताजमहल, ताजमहल, ठीक है, गंगा रिवर, गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर हो गया, ट्री हो गया, ट्री हो गया, एनिमल हो गया, एनिमल, ठीक है, टाइगर। ये सारे के सारे जो हमने वर्ड्स लिखाया है, ये इनका कहीं ना कोई नाम है, ठीक है। अब किसी का कोई पर्टिकुलर नेम है, किसी का कोई कॉमन नेम है, अभी उसके हम सारे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स, राम, मैन, गर्ल, टीचर, प्रयागराज, ताजमहल, गंगा रिवर, ट्री, एनिमल, टाइगर, दैट्स एटसेट्रा, दैट इज द कॉल्ड नेम एंड दैट इज कॉल्ड नाउन। ये क्या हो कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। देखिए नाउन के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नाउन, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने पार्ट होते हैं स्टूडेंट, 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब यहाँ पर जानते हैं ना, भाग। यहाँ पर हम अभी काइंड्स नहीं पढ़ा रहे हैं, साहब ध्यान रखना। यहाँ पर हम आपको अभी पार्ट्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, पार्ट्स पढ़ा रहे हैं। तो पार्ट्स 2 प्रकार के होता है। पहला जो हमारा होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है स्टूडेंट, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, दैट, ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है, दैट कैन बी काउंटेड, जिसे गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें मतलब कुल मिला के बात ये कहते हैं गिन सकते। जैसे हमने कहा पेन, मार्कर, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक है। हमने कहा व्हाइट बोर्ड एक है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन एक है। मतलब ये तो बोल सकते हैं ना कि एक होगा। जैसे हमने कहा मोबाइल फ़ोन खरीदे, हमने खरीदे का मतलब कई सारे खरीदे, ठीक है। कितने खरीदे सर, अरे एक ही तो खरीदेंगे मेरे लाल, इतना थोड़ी ना है कि हम यहाँ बाजार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारा, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अगला क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। कितना भी लाख प्रयास कर लीजिए आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दैट कैन बी, ठीक है, सॉरी दैट कांट, ठीक है, दैट कांट बी काउंटेड, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जिसे हम गिन नहीं सकते वो क्या होगा,
अनकाउंटेबल नाउन होगा, और जिसे हम गिन सकते हैं दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। तो नाउन के कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट? 2 टाइप्स के पार्ट हो गए हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आपसे केवल एक ही बात है कि इस चैनल को शेयर करिए, अपने मित्रों तक ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है? जितना भी आपके पास, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका ठीक है टेलीग्राम हो, सब पर आप लगा दीजिए, क्योंकि बड़ा ही शानदार होने वाला है आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2022 रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है? तो चलिए अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके पहले पार्ट की, काउंटेबल नाउन की। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, या आप लोग एक काम करिए, फर्जी वाला काम मत करिए, अपने पास एक नोट्स रखिए, पेन रखिए और अपनी कॉपी में खचाते हुए चलिए। खचाने का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है? खचाने का मतलब ये हुआ कि नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है? खचाने का मतलब ये नहीं कि जो मन में आया ऐसे ऐसे कर दिया हो गया फर्जी। अरे तुम लोग बहुत दिमाग हो यार, खचाने का मतलब समझ रहे हो। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। ठीक है? तो आप लोग इसको नोट्स जरूर बनाना मेरे स्टूडेंट, आज के लिए नहीं, आपके कई पीढ़ियों तक ये काम देने वाला है ग्रामर। ठीक है? आप लोग ये मत सोचिए कि हम इसके नोट्स बना लेंगे, ठीक है, या छोड़ दे बाद में बना, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत काम करिए। और ये आपके लिए भविष्य में, आपके आने वाली नई पीढ़ी में, ठीक है, कई पीढ़ियों तक जो है आप इसको पढ़वा सकते हैं अपनी नोट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है? कोई इशू नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, पहला हमारा जो है टॉपिक वो होगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पहला हमारा स्टूडेंट टॉपिक होगा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की बात करें तो अभी हमने जस्ट बताया दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है? अभी हमने क्या लिखा? दैट कैन बी काउंटेड, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। देखिए काउंटेबल जो नाउन होता है, देयर आर 3 काइंड्स। देयर आर 3 काइंड्स। इनके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कि स्टूडेंट कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला जो हमारा होता है कॉमन नाउन। क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है? दूसरा होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। और तीसरा जो हमारा स्टूडेंट होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है स्टूडेंट? कलेक्टिव नाउन। तो ये हमारे 3 प्रकार हो गए हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स, कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव। देखिए हिंदी में जान लीजिए, क्योंकि हिंदी वाले विद्यार्थी भी बहुत सारे होंगे। ठीक है? वो कहेंगे सर कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है। तो हिंदी में से इसे ही कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, जो समूह को दिखाए। ठीक है? ये होता है समूहवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है? तो ये हमारी 3 प्रकार के काइंड्स होते हैं। क्या? काउंटेबल नाउन के। तो आज से अगर आपसे कोई भी पूछे नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप आंसर क्या देंगे? 2। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल। अगर पूछा जाए काउंटेबल के कितने काइंड्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 3 काइंड्स, कॉमन, कलेक्टिव एंड प्रॉपर। ठीक है? कॉमन, प्रॉपर एंड कलेक्टिव, ये रहेगा हमारा क्या? काउंटेबल नाउन। चलिए अगला बात हम करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, दूसरा जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते, तो इसका हम लिख सकते हैं दैट कांट बी काउंटेड। जिसे हम गिन नहीं सकते, दैट कांट बी काउंटेड। तो इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए होगा देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है? देयर आर 2 काइंड्स। देयर आर 2 काइंड्स। इनके कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है हमारा मटेरियल नाउन। क्या होता है स्टूडेंट? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
और दूसरा होता है हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं, मटेरियल को हम कहते हैं पदार्थवाचक या पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। और इसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा, भाव, ठीक है। और ये होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे दो प्रकार के ना हो गए, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अगर टोटल काइंड्स देखें तो टोटल तो 5 हो गया ना, जैसे 1 2 3 4 5, तो टोटल काइंड्स कितने हो गए? 5। लेकिन अगर काउंटेबल के काइंड्स पूछेंगे तो 3 होगा, जिसमें, ठीक है, जिसमें 3 काइंड्स होगा। और अनकाउंटेबल में कितना होगा स्टूडेंट? 2 होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बताते हैं, कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बड़े ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले इस शानदार दानदार चैनल को आप लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और जहाँ तक हो सके आप लोग अपने मित्रों को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको ओवरऑल पूरा इंटरमीडिएट का जितना भी होगा ग्रामर पोर्शन में वो पूरा आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक्स ऑल ऑफ यू।